हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिनव पांडे और आज आपके लिए एक छोटा टॉपिक लेके आऊं जिसका नाम है ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी इससे क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे इसको एमओटी की तरफ ले जाते हैं। मतलब इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर का, तो वो क्या करते हैं, वो एमओटी लगाते हैं। और एमओटी में आपको जानते हैं टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हार्डली आपका 1 से 1.5 मिनट ले लेगा एमओटी। और आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें आप हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर, और भी उससे कम ही टाइम लगेगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो हाँ बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा और आपके इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। क्योंकि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर आता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आती निकालना, बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है तो बॉन्ड एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि पहले बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आइटम में कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसको बताता है। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आइटम, यानी दो आइटम के बीच में कितना कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसको बताता है। तो अब समझते हैं कि अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है तो हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर पता है तो कैसे हम लोग और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के होता है। यानी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिख सकते हैं। यानी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। दूसरा, आप बॉन्ड ऑर्डर से एक और चीज़ बता सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं। यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्टेबिलिटी। यानी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाए क्या, सेम हो जाए, तब आप कैसे स्टेबिलिटी को निकालेंगे। तब जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप समझिए बॉन्ड ऑर्डर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप बॉन्ड एनर्जी को निकाल सकते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिख सकते हैं। और अगर आपको स्टेबिलिटी भी किसी कंपाउंड की निकालना है तो आप बॉन्ड ऑर्डर से ही निकाल सकते हैं। लेकिन बात यही कि अगर मान लीजिए कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर किसी कंपाउंड का सेम आ जाए तो फिर आपके आगे सामने दिक्कत आएगी। तब क्या होगा, तब आप ये रूल फॉलो करेंगे कि अगर कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो आप स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके सामने हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव जिसका नाम है, मैं आपको ट्रिक दूंगा जिसमें आप ये सब चीज़ें जितने भी बॉन्ड और रिलेटेड आएंगे वो सब आप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब ट्रिक के बारे में। मैंने तो पहले आपको ब्रीफ बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आप बॉन्ड ऑर्डर से कैसे क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि ट्रिक आपको कैसे बताना है, क्या वो ट्रिक है जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए एमओटी में जो होता है वो हम लोग 20 तक की ही बात करते हैं, क्योंकि 20 के ऊपर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही से नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। इसलिए चलिए तो हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ये याद रखिएगा कि हम लोग 20 ही तक की बात करेंगे, 20 के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं हो पाता है। तो ट्रिक क्या है, चलिए देखिए। हम लोग अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो पहले हम लोग लिखेंगे हाफ, इस तरह लिखेंगे 2 2 2 2 6 6, ये रहा। अब आप समझिए ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। देखिए ये लाइन रिप्रेजेंट करती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को।
ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। तो समझ आए आप कैसे आप जब स्टेबिलिटी निकाल लीजिए कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप इनमें से देखेंगे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल होगा, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब चलिए इस ट्रिक को यूज़ कैसे करेंगे, यही है मेरी ट्रिक दोस्तों। बस आपको इतना चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सब बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको ही देता हूँ। जैसे अगर आपको मैं दूँ O2+ का, आप निकाल के दीजिए। O2+ में सिंपल सा क्या करना है, हमें लिखना है O2+ का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमें क्या करेंगे, हाफ आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि O2+ में देखिए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग ये देख लेते हैं O2+ में कितने होंगे, 8 8 16, और एक गया कितना पॉजिटिव चार्ज, इसलिए 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए, 8 यहाँ हो गया, 8 8 6 14, और एक ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के। अभी ये तो पहला बात हो गई कि आप कैसे करेंगे। अगर आपको O2+ का निकालना हो तो पहले आप आउटर मोड सम ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन है उनको सम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह आप बना लेंगे सीरीज। ठीक है, उसके बाद करेंगे जो लास्ट सीरीज में इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट सीरीज में इलेक्ट्रॉन होगा उसका हम लोग डिफरेंस करेंगे। लास्ट सीरीज में कौन सा है, 6 और 1 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 6 और 1 का डिफरेंस करेंगे, बाय 2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 5, और नीचे आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये देखिए O2+ का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो समझ में आया आपको। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ NO+ का। अब NO+ में आप देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कैसे भरेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखा हमने इस तरह, और क्या लिखा, हाफ, यहाँ बड़ा 2 2 4 2 6 2 8 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ बचा नहीं तो यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो लास्ट सीरीज में है उसका हम लोग डिफरेंस लेंगे। लास्ट सीरीज में हमें 6 और 0 नजर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 6 - 0/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया N2, वैसे मान लीजिए O2- लिख लिया हमने। ठीक है, चलिए O2-, तो O2- में कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हाफ, यहाँ पे भरा 2 2 4 2 6 2 8 8 6 कितना हो गया 14, और यहाँ कितना हो गया 3 17। अब यहाँ करेंगे 6 - 3/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 बचेगा कि नहीं, 3 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं। चलिए जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल किसका, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, निकालिए आप बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड इट्स स्टेबिलिटी। चलिए मैंने एग्जांपल दिया है आपको N2+ और N2- दिया है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इसका क्या होता है। देखिए N2+ का अगर निकालेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। 13 इलेक्ट्रॉन का अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, हाफ 2 2 2 2 कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 भरेंगे और यहाँ जाएगा 0। अब लास्ट का जो मतलब लास्ट की जो डिजिट है यहाँ पे, इसका डिफरेंस ले लेंगे, क्या लेंगे 5 - 0/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका 2.5। देखिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब निकालते हैं हम लोग किसका N2- का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें आएंगे बेसिकली 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे सॉरी 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 1।
सॉरी गलती हो गई उससे, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। तो देखिए आपके 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 और 1 15। तो अब लास्ट वाला जो सीरीज है उसका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे 6 माइनस 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। तो अगर आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे पूछे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कितना ज़्यादा। अब स्टेबिलिटी अगर निकालना है, अगर हमें स्टेबिलिटी निकालना है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, स्टेबिलिटी निकालना है तो हमने बताया था मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, दैट स्पीसीज इज मोर स्टेबल, दैट स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में N2 प्लस में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 9 है। और N2 माइनस में कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 10 हैं। तो अब आप देख के बता देंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जाहिर सी बात है स्टेबल कौन सा है कंपाउंड, यानी N2 माइनस ज़्यादा स्टेबल है किससे, यानी N2 माइनस ज़्यादा स्टेबल है किससे, N2 प्लस से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको और भी टॉपिक पे कोई ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।